नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वो हैरत अंगेज गाड़ियां दिखाने वाले हैं जिनकी ईजाद ने दुनिया को एक अनजाने खौफ और बेइंतहा हैरत में डाल दिया। जी हाँ, ये वो मशीनें हैं जो दौलत से नहीं बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंसानी तख़य्युल और ज़हारत के ऐसे इम्तिजाज से बनी हैं जिसकी कोई तवक्को नहीं करता था। ऐसी हैरत अंगेज मशीनें जिन्हें देखकर दुनिया के बेहतरीन माहिरीन तकनीक, इंजीनियर्स और साइंसदान भी हैरान और खौफजदा हैं कि आखिर इन्हें बनाने के पीछे मकसद क्या है। क्या ये हैरत अंगेज गाड़ियाँ किसी ख़ास मिशन में इस्तेमाल की जाएंगी या ये इंसान के मुस्तकबिल की एक ऐसी हैरत अंगेज झलक दिखाने वाली हैं जिनका तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं रेनॉल्ट एसडीएम की तरफ। ये कोई आम सवारी नहीं बल्कि एक चलता फिरता शाहकार है। जब कंपनी ने इसे तख्लीक किया तो इनका मकसद रफ्तार या मुकाबला नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि आने वाले कल में सफ़र किस अंदाज का होगा। ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर खुदकार है, यानी इसे चलाने के लिए ड्राइवर की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ बैठ जाएं, बाकी तमाम जिम्मेदारी ये गाड़ी खुद संभालती है। इसका बैरूनी डिज़ाइन ऐसा महसूस होता है जैसे शफ़ाफ शीशे का महल पहियों पर सवार हो। बाहर चमकदार नक़ूश और अंदर लकड़ी, संगे मरमर और चमड़े की बेमिसाल आमेज़िश फ़ौरन किसी लग्जरी होटल की फ़िज़ा याद दिलाती है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 नशिस्तें हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि ये खुसूसी, खामोश और नफीस सफ़र के लिए बनाई गई है। रेनॉल्ट ने इसे ख़ास मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत के लिए तैयार किया था, यानी हवाई अड्डों, होटलों और आलमी तकारीब के VIP मेहमानों के लिए। ये महज सवारी नहीं बल्कि मुकम्मल पुरसुकून तजर्बा है। ना शोर, ना झटके, ना स्टीयरिंग, बस मुकम्मल आराम। अब आते हैं BMW जीना की तरफ। ये तसव्वुराती गाड़ी अक़ल और तख़य्युल की इंतहाई सरहदों को छू लेती है। दुनिया की बेशुमार कारें आपने देखी होंगी, लेकिन ऐसी गाड़ी का तसव्वुर भी कम लोगों ने किया होगा जो अपनी शक्ल खुद तब्दील कर ले। बिल्कुल ठीक, BMW का मकसद यही था कि दिखाया जाए कि एक कार जानदार वजूद भी महसूस हो सकती है। इसकी गैर मामूली खुसूसियत यह है कि इसका जिस्म धात नहीं बल्कि एक ख़ास लचकदार कपड़े से बना है जो फौलादी ढांचे पर चढ़ाया गया है। इसलिए जब ड्राइवर कोई हुक्म देता है तो पूरी बॉडी अपनी साख्त बदल लेती है। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी ज़्यादा हवाखेज़ शक्ल इख्तियार कर ले तो ये खुद ही नीची हो जाती है। अगर इंजन देखना हो तो सामने का हिस्सा पत्तियों की तरह खुल जाता है। हेडलाइट्स आंखों की तरह पलकें झपकती हैं। ऐसा लम्हा जब ये गाड़ी मशीन कम और मखलूक ज़्यादा लगती है। अंदरूनी डिज़ाइन भी किसी मुस्तकबिल की साइंसी तजर्बेगाह की तरह है। डैशबोर्ड, सीटें और कंट्रोल सब लचकदार हैं जिन्हें ड्राइवर अपनी पसंद के मुताबिक मोड़ सकता है। ये मंसूबा BMW ने फ़रोख्त के लिए नहीं बल्कि दुनिया को नया तसव्वुर देने के लिए बनाया था। अब चलते हैं मर्सिडीज़ एवटार की तरफ। इसे देखकर यूँ महसूस होता है कि शायद कोई फिल्मी तसव्वुर हकीकत का रूप धार कर सामने आ गया हो। ये कार फिल्म अवतार से मुतासिर है, इसीलिए इसका नाम AVTR यानी आला तब्दीली की गाड़ी रखा गया है। ये सवारी आम दुनिया की नहीं बल्कि ऐसी कायनात की लगती है जहां टेक्नोलॉजी और कुदरत एक दूसरे को समझते हों। मर्सिडीज़ ने इसे जिंदा गाड़ी कहा है क्योंकि ये सिर्फ चलती नहीं बल्कि माहौल को महसूस भी करती है। इसके पहिए 30 डिग्री तक घूमकर इसे केकड़े की तरह पहलू के रुख चलने की सलाहियत देते हैं, तंग जगहों से निकलने के काबिल। पीछे लगे मुतहरिक फ्लैप्स गाड़ी की हरकत के साथ यूं हिलते हैं जैसे कोई जानदार अपनी जिल्द के जरिए सांस ले रहा हो। ये फ्लैप्स न सिर्फ हवा के बहाव को बेहतर बनाते हैं बल्कि गाड़ी के जिस्म को हयातियाती एहसास देते हैं। मजीद हैरत यह है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल नहीं, एक मरकजी कंट्रोल पैड है। जैसे ही हाथ रखते हैं कार आपकी धड़कन और सांसों को समझकर आपसे हम आहंग हो जाती है। अंदरूनी माहौल जंगल जैसा पुरसुकून लगता है, कुदरती रंग, मध्यम रोशनी और मुकम्मल खामोशी। अब जिक्र करते हैं अपटीरा लॉन्च एडिशन का। ये गाड़ी यूं महसूस होती है जैसे सूरज की रोशनी में गड़ी हो। दुनिया की वाहिद 3 पहियों वाली सौर तवानाई से चलने वाली कार जो मुकम्मल तौर पर सूरज से तवानाई लेती है। ना ईंधन, ना चार्जिंग, बस रोशनी काफ़ी है और रोज़ाना तकरीबन 64 किलोमीटर बगैर खर्च के चलती है। इसका डिज़ाइन हवाई जहाज़ से मुतासिर है ताकि हवा कम रुकावट बने और रफ्तार ज़्यादा।
छत और जिस्म पर नस्ब तख्तियां चलते चलते रोशनी जज्ब करती रहती हैं। ये ज़ीरो आलूदगी वाली कार है, इसीलिए इसे माहौल दोस्त नक्लो हरकत का मुस्तकबिल कहा जाता है। आखिर में आते हैं कैडिलैक इनर स्पेस की तरफ। ये लग्जरी कार दरअसल एक ख्वाब जैसा तजर्बा है। ये 2 सीटों पर मुश्तमिल बरकी कार है जिसमें ना स्टीयरिंग है ना पैडल्स, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर मसनूई ज़हानत के कंट्रोल में है। दरवाजे खलाई जहाज़ के पर की तरह खुलते हैं और छत ऊपर उठ जाती है। अंदर नीली रोशनी, वसी रोशनदार पर्दे और आरामदेह सीटें इसे मॉडर्न थिएटर जैसा एहसास देती हैं। इसकी मसनूई ज़हानत आपके मूड के मुताबिक माहौल बदल देती है। थकन हो तो मध्यम रोशनी और नरम मौसीकी, अच्छा मूड हो तो रोशन रंग और मुतहरिक लाइट्स। मुकम्मल स्क्रीन पर मंजर, फिल्म या खबरें चलाई जा सकती हैं। ये गाड़ी सुकून का जरिया है और इसे लग्जरी का इनकलाब कहा जाता है। नाज़रीन, अब जब हमने इन तमाम हैरत अंगेज़ गाड़ियों का सफ़र मुकम्मल कर लिया है तो एक सवाल, एक पुरअसरार ख्याल, एक अनजानी बेचैनी और एक अनोखी कशिश हमारे जहन में जन्म लेने लगती है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी गाड़ियां क्यों बना रही हैं जिनकी टेक्नोलॉजी आम इंसान की समझ से बहुत दूर है? क्या ये महज नुमाइश है? क्या ये सिर्फ तरक्की की दौड़ है, या दुनिया खामोशी से एक ऐसे नए दौर में दाखिल होने वाली है जिसके बारे में अभी तक किसी ने न मुकम्मल सोचा है और न किसी ने खुलकर बात की है? नाज़रीन, अगर हम इन हैरत अंगेज़ मशीनों के पीछे छिपे राजों की गहराई में जाएं तो यूं महसूस होता है कि ये गाड़ियां सिर्फ सफ़र का जरिया नहीं, बल्कि एक आने वाली दुनिया के दरवाजे की पहली झलक हैं। वो दुनिया जो शायद हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, जहां ना ड्राइवर होंगे, ना ट्रैफिक, ना धुआं, ना शोर, बल्कि हर चीज़ खुद सोचेगी, खुद फैसला करेगी, खुद अमल करेगी। क्या ये मुमकिन है, या ये सब इंसान के हाथ से निकलकर किसी और सिमत बढ़ रहा है? इन कंपनियों की टेक्नोलॉजी में जो बात सबसे ज़्यादा खौफ पैदा करती है वो ये है कि ये गाड़ियाँ इंसान की धड़कन, इसकी सांस, इसकी जहनी कैफियत और इसकी हरकत तक को पढ़ने लगती हैं। जब एक मशीन इंसान को इस हद तक समझने लगे तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तकबिल में इंसान किस मकाम पर खड़ा होगा, हुक्म देने वाला या हुक्म मानने वाला, खालिक या मखलूक के बराबर खड़ा एक ज़हीन निज़ाम। और फिर नाजरीन, एक और सवाल जहन को झंझोड़ देता है कि क्यों तकरीबन हर कंपनी मुस्तकबिल को खामोश, खुदकार, माहौल दोस्त और ज़हानत पर मबनी दिखा रही है? क्या वाकई ये इंसानियत को बेहतर बनाने का मंसूबा है, या कोई ऐसा आलमी मंसूबा जिसका मकसद इंसान को एक ऐसे निज़ाम से जोड़ देना है जहां वो खुद फैसला न कर सके बल्कि मशीनें उसके लिए फैसला करें? सोचने की बात यह भी है कि ये गाड़ियां बज़ाहिर आम लोगों के लिए नहीं बन रहीं। इनका इस्तेमाल ख़ास तबक़ात, ख़ास मिशंस और ख़ास माहौल के लिए रखा जा रहा है। क्या ये वो मुस्तकबिल है जहां सिर्फ चुने हुए लोग ही मौजूद टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकेंगे, या फिर जब वक्त आएगा तो यही टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी? नाजरीन, अगर आप गौर करें तो इन गाड़ियों की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये आज की दुनिया से नहीं लगती। इनमें कहीं ना कहीं मुस्तकबिल की वो झलक है जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें इस बात से भी आगाह करें कि आप हमारे चैनल पर किस तरह की वीडियोस ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ताकि हम आपके शौक़ के मुताबिक नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को आप तक पहुंचा सकें। SK हब को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।